जय हिंद। तो आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन आज बायोलॉजी का छोड़कर आज आपको फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है कूलम। कूलम क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये होता है कि वे बेचारे पूरी साल तक कूलम का नियम ही समझते रहते और याद करते रहते, कभी भी उन्हें कूलम का नियम समझ में नहीं आता और उनको याद भी नहीं होता है। तो आज ये इतना बेहतरीन टॉपिक है कि आप आज बिल्कुल कूलम का जो नियम है ना एक ही बार में समझ जाओगे। ये आपको 110% गारंटी लिख के देता हूँ। जिसको और कूलम का नियम समझना, बस आप अच्छी तरीके से एक बार वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा माइंड में कूलम का नियम भर देंगे, किस तरीके से कूलम का नियम होता है, किस तरीके से नहीं होता। आज कूलम के बारे में आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। ये आपके क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास का है, ठीक है। चैप्टर नंबर पहले चैप्टर का है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का। तो आवेश वैद्युत क्षेत्र के नाम से भी एक आपका टॉपिक आया जिसमें था कूलम का नियम। तो बच्चों का कमेंट था तो मैंने चलो सी ठीक है इसके बनाते हैं और आपको इतनी बेहतरीन इतनी सरल तरीके से बता देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कूलम का नियम था कि कुछ और था। बस ऐसे हलवा की तरह एकदम घोट के पी जाओ, क्योंकि हर टीचर या आपके स्कूल में पढ़ाने वाले या आप जो कोचिंग पढ़ते हो जहाँ कहीं पे भी ना, वो आपको चक्कर उसी किताब में चक्कर बनाए रहते हैं कि ये ऐसे ऐसे ना ऐसे। आज आपको बताते हैं कूलम का नियम कितना सरल है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हर कोई इतना वो नहीं कर पाता है कि जिसे उसको किस तरीके से समझाया जाए, ठीक है। पढ़ाने का तो पढ़ाते सभी देते हैं किताब देख देख के, लेकिन उसको समझाने का तरीका जो होता है हर किसी के पास नहीं हो पाता। तो इसलिए आज इस टॉपिक में मैं आपको पूरा का पूरा कूलम को जो नियम है अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा और बिल्कुल छोटी भाषा में, ठीक है। लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझोगे तो इतना सा छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक के साथ आपको एक हम स्टार्ट करते हैं। और इतने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना ना कि ये समझो कि ये हमेशा आपको मौका नहीं मिलता पढ़ने का। हमेशा हर किसी को मौका नहीं मिल पाता पढ़ने का, हर किसी को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो यही है आपकी उम्र पढ़ने की। उसके बाद जब उम्र निकल जाती है ना तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। और कम उम्र पे जल्दी जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए ना भाई बहुत बेहतर रहता, नहीं तो लोग ताने मारते रहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हम आपको बता रहे हैं कि पढ़ने का हमेशा मौका नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन लगता है ना कि आजकल के जो बच्चे ना बहुत हरे पीरे लाल में इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनका टॉपिक ना छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि कहते हैं ना कि सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त कभी दोबारा नहीं मिलता। यही उम्र है पढ़ने की है मेरे दोस्त, क्योंकि हर किसी पढ़ने को मौका दोबारा नहीं मिलता। चलिए आगे समझते हैं कूलम का नियम, और इसी तरीके से बेहतरीन के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना, क्योंकि आपके साथ साथ और भी आपके दोस्त और छात्र जो भी हमारे पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में, नाइन्थ टेंथ में, तो उनके लिए टॉपिक बहुत बेहतरीन होगा। इसलिए उनको सबको बताइए, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझाया है, इनको सबको दिखाइए और आप भी समझिए, ठीक है। अपने रिश्तेदारों के पास भेजिए। चलो देखो आज हम आपको कूलम का नहीं बताया। सबसे पहले कूलम, कूलम मैंने आपको बताया कूलम क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश के उसमें आपके चैप्टर में रखा गया एक हेडिंग है कूलम, ठीक है। तो कूलम जो है, कूलम को किस तरीके से समझते हैं? कूलम को जो पूरा नियम बाबू है वो आपका है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, इनका ये पूरा नाम है, ये इनका पूरा नाम है। अब बात ये आती है कि कूलम का नियम प्रतिपादित कब किया? तो बाबू प्रतिपादित इन्होंने सन 1785 ईस्वी में कूलम का नियम प्रतिपादित किया। अब ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? पहले आपको सिर्फ हम शॉर्ट शॉर्ट एक टिप्स दे रहे हैं, उसके बाद सब इकट्ठा करके बता देंगे आपको। तो ये इन्होंने कब किया प्रतिपादित? 1785 ईस्वी में। और ये वैज्ञानिक थे कहाँ के? तो फ्रांसीसी के। कहाँ के थे ये? फ्रांसीसी के, ठीक है। ये फ्रांसीसी के हमारे वैज्ञानिक थे। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश, इन्होंने दो स्थिर बिंदु ले लिए, मतलब एक दो बिंदुओं थे, उन दो बिंदुओं आवेशों के बीच इन्होंने बल एक प्रतिपादित कर दिया। इनके बीच में जो कार्य बल लग रहा था ना, बल लग रहा था, उन्हें बलों के बीच में इन्होंने प्रतिपादित कर दिया, उसी को हमने कूलम बोला, बस इतना सा। अब इसको समझने के लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो इन्होंने क्या बोला कि कूलम का जो नियम होता है, इन्हें चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम ने बोला, इन्होंने सीधा, अब आपको कैसे बताना अभी बहुत पूरा बताएंगे। इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश थे, उनके बीच लग रहा था बल, उनके बीच लग रहा था बल, तो उन बल को जो उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, उसी बल को जो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उसी बल को हम कहते हैं कूलम का नियम। उन्होंने उस बल को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसी को तो कूलम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको डेफिनेशन कैसे करना, क्योंकि बहुत सारे चलो हमने बता दिया समझ गए, लेकिन दिक्कत ये आती कॉपी में किस तरीके से लिखे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने कौन सन में किया? 1785 में। तो आपको यही तरीके से पूरा बता देना है कि सन 1785 में ईस्वी में
फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल को प्रतिपादित दिया। उसको हमने क्या बोला? कूलाम का नियम बोला। अब इसको आप समझेंगे कैसे? देखो, तो सबसे पहले मैंने बोला दो स्थिर बिंदु आवेश। तो दो स्थिर बिंदु कौन से? मान लो हम Q1 और Q2 ले लेते हैं। ये हमारे दो बिंदु हो गए, ठीक है, ये दो बिंदु हो गए। इनके बीच में, इनके दोनों के बीच में ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इनके बीच की दूरी को हमने R लिख दिया, ठीक है। R ही लिखा क्योंकि दूरी को हम किससे करते हैं? R से करते हैं। तो ये दो बिंदु आवेश थे बाबू, इनके बीच, दोनों के बीच की दूरी क्या कर दिया? R कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती। इनके बराबर जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम क्या लिख देंगे? देखो, वैद्युत बल, अभी मैंने बोला बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स बोलते हैं ना, बोलते हैं। और अनुक्रमानुपाती, तो आप ये लिख सकते हो F अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर लिख सकते हो Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 इनके बीच क्या हो गया? ये हमने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? देखो बाबू, इसको आगे समझाते हैं। जैसे ये जहाँ पे एक व्युत्क्रमानुपाती लगा हुआ है ना, इसको हम यहाँ पर K भी बना सकते हैं। देखो, F और इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बाबू, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर हम इसमें कर सकते हैं, इसका जो Q का एक K का मान होता है, तो K का मान क्या होता है बाबू? यहाँ पर K का मान होता है हमारा 9 × 10⁹। तो अच्छा, मुझे ये बात समझाइए आप, इस K के बराबर में इतना मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भाई। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं F इक्वल 9 × 10⁹ और यहाँ पर कर सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इसका मान इतना होता है तो इसलिए इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, इसको और इजी बनाने के लिए, तो इसके मान के बराबर हम रख सकते हैं 1/4πε0, क्योंकि इस 1/4πε0 का मान इतना होता है। तो इसके बराबर हम क्या लिख लेंगे? तो F बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर रखते हैं Q1, यहाँ पर जगह कम बैठ रही है, चलो आगे लिख देते हैं, जगह कम बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर हमने इसको बता दिया, यहाँ पर क्या रखते हैं? तो 1/4πε0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F इक्वल, इसकी जगह आप क्या रख देंगे बाबू? हम ये वाला मान रख देंगे, तो 1/4πε0 और Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बाबू हमने सेम रख दिया, ये जो चीज थी ना, ये हमने सेम रख दी। तो यहाँ पर क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका जो कूलाम का नियम प्रतिपादित हो गया। अब देखो, यहाँ पर एक ε0 आया, तो ε0 जो हमारा होता है ना, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, तो बहुत से लोग पूछ भी लेते हैं कि ε0 का मान क्या होता है, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि ε0 जो हमारा होता है वो निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, लेकिन इसका मान वो होता है 8.855 × 10⁻⁻12 कूलाम क्या लिख दिया? कुमार लिख दिया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन। इसको बाबू इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम है तो इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, ये समझ लेना। इसको यहाँ पर लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका होता है ε0 का मान। कितना होता है कि ε0 का मान 8.855 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर देखो, आपने मैथ वाले अगर होंगे छात्र तो उन्होंने आपको ये भी पता होगा कि जब हम पॉइंट के बाद वाली संख्या पढ़ते हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 855, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ऐसे करेंगे 8.855 × 10⁻⁻12 होता है। अब देखिए, बताओ कितना सरल आपका कूलाम का नियम था, इतने में नीक से में आ गया। अब इसको अगर हम लिख के एक्सप्लेन करना चाहे तो बहुत लंबा हो जाए, चलो एक बार समझा देते हैं। देखो, कूलाम का नियम, तो कूलाम के पूरा नाम क्या था?
चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, जिन्होंने कब कितने में किया था, सन 1785 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल को प्रतिपादित कर दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, कूलम बोल दिया। क्या बोल दिया, कूलम। तो उनके बीच की दूरी के बराबर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको लिख दिया कि ये दो बिंदु ले लिए, इनके बीच की दूरी क्या कर दिया, आर कर दिया, ये वर्ग होता है ना, तो आर कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स मतलब बल को प्रतिपादित किया ना, बल, बल मतलब फोर्स, एफ बराबर फोर्स एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर दिया। इसको बराबर हम क्या के कर सकते हैं, तो यहाँ पर F इक्वल के Q1 Q2, इसको हमने सेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, और कहीं नहीं लिखा, और हाँ यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पर दो जगहों पर तुमने आर स्क्वायर लिखा ही नहीं था, अरे कोई नहीं, होता है। देखो बाबू, तो आगे अब हमने के का मान अभी आपको बताया, के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो हमने इस के की जगह क्या रख लिया, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लिख लिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इतना रखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो कूलाम का नियम मिलेगा ना, वो पूरा इस तरीके से मिलेगा, तो हमने उसको भी लिख दिया, क्योंकि इसके पूरे का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है। तो हमने उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पूरा कूलम का नियम प्रतिपादित कर दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी रहता था बच्चों का कि ये जो एप्सिलॉन 0 ना, ये क्या था, तो हमने आपको बता दिया एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात में वैद्युतशीलता बताता है, निर्वात में वैद्युतशीलता, जो कि हमारा एप्सिलॉन 0 का बाबू जो मान होता है वो 8.855 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये सिर्फ आपका कूलम का नियम था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कूलम का नियम अच्छी तरीके से आपके माइंड में भर गया होगा। ना भर गया हो तो आप एक बार वीडियो और देख लेना, एक नहीं 2 बार देखना, अपने आप अगर ना पूरा कूलम का नियम भर जाए तो आप कहना मुझसे। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।